अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। क्या हाल चाल है? ईद मुबारक आपको भी। ऑल्दो वैसे तो ईद खत्म हो गई है बट पाकिस्तान में थोड़ी प्रोलॉन्ग कर रही है ईद, क्योंकि साथ ही वीकेंड स्टार्ट हो गया है, सो अभी तक वो ईद का जो मिलना मिलाना है वो चल रहा है। सो हाउ वाज योर ईद, फर्स्ट ईद मेरी अवे फ्रॉम ईद होम दिस टाइम? मेरी ईद वाज लाइक एनी अदर हॉलिडे। टू बी ऑनेस्ट, हम ये कहते हैं ना कि यूएई में बहुत पाकिस्तानी है या सऊदी में बहुत पाकिस्तानी है। मुल्क में आप दुनिया में कहीं भी बाहर चले जाएं, आपकी वो ईद हो ही नहीं पाती है जो आपके होम कंट्री में होती है। तो इट वाज नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान के बाद एक अच्छी फेस्टिव फीलिंग तो आती है, बट वो जो एक बात आपने की ना, हमारे पाकिस्तान में ना प्रोलॉन्ग चलती है। आपको मेहमान लेके जा रहे हैं, अभी आप चले गए, फिर मेहमानों को आपके आना है, रिश्तेदारों को आपके आना है। तो वो एक जो चीज होती है वो सिर्फ हमारे यहाँ ही है। वो आई डोंट थिंक सो डेफिनेटली। होती है। तो मैं बल्कि वही, क्योंकि इतना ज्यादा मैं कॉटअप हुआ था, बल्कि आप भी थी, लेकिन मैं आज भी कॉटअप हूँ, मतलब कि बिटवीन मीटअप्स, फ्रेंड्स, फैमिली। तो मैंने कहा आज फिर बाहरी सेशन करते हैं, तो आई एम हियर एट थर्ड कल्चर कॉफी। तो मैंने कहा यहाँ पर बड़ी रिकॉर्ड करते इंटरेस्टिंग हैं। सी लग रही है ये जगह मुझे तो। ये जो पीछे फेरी लाइट्स लगती है ना, हालांकि अब तो हर किसी के यहाँ ही होती है, यार बट ये बहुत बड़ी एक मजे की अच्छी सी जगह है। फील देती है। अच्छा, मैं ना इस ब्रांच में पहली बार आया हूँ। मॉल टाउन की ब्रांच है, मॉल टाउन लाहौर की ब्रांच है। एंड इट्स इट्स लोकेटेड इनसाइड पुलिस स्टेशन। So it's Oh, inside. how So interesting. yes, there's So there is an existing police station here. yes, there's an existing police station here, and I can even see police officers having coffee right in front of me. I'm sitting inside, they're sitting outside. There's an outside seating as well. So but I really love this vibe. I mean, it's amazing. You have no idea, because when I reached, I was like, "Okay, third culture coffee क्या है?" उन्होंने कहा, "क्या थर्ड कल्चर कॉफी पर ही है?" मैंने कहा, "किधर?" कहते पुलिस स्टेशन के अंदर। So there were barriers, और फिर उसके अंदर अंदर कोई जगह है। So No, but I'm I loving want it. to know this. I want to know the story of this. Is this a police officer's thing? ये तो मालूम करना पड़ेगी। यस डेफिनेटली, देखते हैं क्या सीन है। मैं हाँ बस वो फारिग होता हूँ सेशन से, फिर मजीद इंसाइट लेता हूँ। तो अच्छा। तो ये सीन है। तो हुआ ये कि फिर हुर ने मुझे मैसेज किया कल और कहा कि हमें एक सेशन करना चाहिए। तो हमने कहा कि हम फ्राइडे को कर रहे हैं सेशन, और हम कर्जे जहाँ करते हैं, और हुर क्योंकि कॉफी शॉप पे हैं और वहां पे बातें हाँ, भी मैं करना शुरू क्योंकि कर। आई एम वेटिंग फॉर माय कुकी। यस, आपने कहा कर्जे जा कर, यस आई सेड कि कर्जे जाके हमने रिकॉर्डिंग ही नहीं की, बिकॉज ईद ईद आ गई थी। ईद हाँ। की इनफैक्ट ईद वाले दिन, हाँ ईद वाले दिन चांद रात थी। ओ सॉरी, कर्जे जहाँ की संडे वाली एपिसोड के दिन जो थी वो चांद रात थी। उसके बाद वी गॉट बिजी इन ईद। हम्म। तो हमने कहा कि कर्जे जहाँ की तो नेक्स्ट एपिसोड आ रही है अब कल। हम बैठे हैं फ्राइडे को, तो हमें तो एक ऐसा सेशन करना चाहिए जो मे बी वी डू अ मिक्स अप ऑफ कर्जे जहाँ, नींद से मोहब्बत, दिल वाली गली, और एनी इंटरेस्टिंग बिट्स दैट वी वांट टू ऐड रिगार्डिंग द entertainment happenings in our country. So this session is going to be a mixed platter. It's like a chart. सेइंग कि बेशक हमें मिक्स चार्ट सेशन करना है, बट हमारे कर्जे जहाँ के व्यूअर्स जो है ना, उनको ज्यादा इंतजार नहीं कराते, तो वी शुड स्टार्ट विद कर्जे जहाँ, आई थिंक। बिल्कुल। और हम कर्जे जहाँ से स्टार्ट करेंगे। और मसला ये था कि कर्जे जहाँ की ये जो एपिसोड थी वो इतनी इंटेंस एपिसोड थी। मैंने नोट्स बनाए, और मैं नोट फर्स्ट एपिसोड का नोट बनाकर मैंने कहीं रख दिया है, वो मुझे मिल नहीं रहा है। सेकंड वाली एपिसोड का मैं उसमें इतनी महफ थी कि बस आप बस देख रहे थे उसको। तो खैर थोड़ी बहुत चीजें हैं जो याद हैं, और उनके बारे में हम बात कर सकते हैं। और इसी से हम स्टार्ट करेंगे, बिकॉज अब मैं लाइक माय सीन बाय सीन नहीं जाऊंगी। मैं शुरू में ये बात करूंगी कि हम पिछली एपिसोड्स में ये सोच रहे थे कि भाई ये नशवा जो है इतनी स्ट्रॉन्ग विल्ड लड़की दिखाई है, ये क्या चक्कर है दैट इसने अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर दिया। एंड लग मतलब हम इतने दिन से ड्रामास देख रहे होते हैं और फिल्में देख रहे होते हैं, तो अंदाजा हो जाता है कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, जिसकी वजह से उसने किया। और इस एपिसोड में उन्होंने बता भी दी है बात कि उनके ताया ने, इमेजिन ये कितने गंदे लोग हैं, हाउ इविल दे आर। ताया ने माँ को मारने की सो कर्ज जान जान का कर्ज दिया है बेसिकली उसने अपनी माँ कोई का किसी को आके गोली इस मार दे, शादी में, कौन कुचल दे। यू नो।
क्या एंड पता इसीलिए उसने कब सरेंडर अंधी किया मौत अपने आए और आप को। किसको तो ले जाए। नशवा जैसी स्ट्रॉन्ग इंसान को उन्होंने ऐसे तोड़ा है कि वो कहती है ना कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और बस क्या बात करें हम यमुना की एक्टिंग की, और क्या बात करें हम ताया दीपक परवानी की एक्टिंग की। फॉर अ मोमेंट आप भूल जाते हैं कि दीपक परवानी इज एक्चुअली अ फैशन डिजाइनर, एंड मतलब वो ढल गए इस इवल कैरेक्टर में, वो ढल गए। वो बस लग रहे हैं कि वो ताया है। अच्छा, मैं ना अब चूंकि आपने बात की तो मुझे एक सीन याद आ गया जिसपे वो क्या कहते हैं, सिद्रा जो है उन्हें कहती है कि तुम क्या करोगे, वो बेटी है उसकी कुछ नहीं हो सकेगा। And he slowly starts to pet that, starts rubbing the sofa. और वो इतना क्रिंज वर्दी सीन था कि मैं कहती क्यों है, कुछ ना कुछ इसकी सिग्निफिकेंस होगी कि जिस तरह द वे ही वाज रबिंग दैट सोफा, हम्म। कमाल था वो। और और फिर वो फिर क्या उसके कहते बाद हैं, वो फिर उन्होंने क्या, उसके ब्लैक बाद उन्होंने फ्लैश कहा क्या? फ्लैशबैक आता है, वो मुझे भूल चुका है क्या कहा था उन्होंने। हाँ, उन्होंने कहा जब तक मैं जिंदा हूँ ये शादी खत्म नहीं जब हो तक मैं सकती। जिंदा हूँ ये निकाह नहीं खत्म हो सकता। समथिंग अलोंग द सेम लाइंस उन्होंने ये बात की। हाँ मतलब अपार्ट फ्रॉम गिविंग दो चार ताने टू सिद्रा, उन्होंने बात की। फिर उसके बाद फ्लैशबैक आता है, फ्लैशबैक कितना जबरदस्त रिकॉर्ड हुआ है। दीपक परवानी को उन्होंने यूं कैमरा नीचे की तरफ है, दीपक परवानी बोल रहे हैं व्हेन द कन्वर्सेशन बिटवीन नशवा एंड दीपक परवानी इज हैपनिंग, हम्म। जो होल अच्छा, कन्वर्सेशन के जिसमें वो थ्रेट करता है उनको। आई वुड लाइक टू से समथिंग। वो कहा जाता है फिल्म मेकिंग में कि जब आप कैमरा नीचे रख के शॉट लेते हैं ना, तो बहुत इवल सा लुक आता है। लो एंगल shot always give the character an evil or a personified big look. However, somehow I feel like this wasn't in my perspective. I could be wrong. ये ऐसा जा नहीं रहा था मेरे ख्याल से। अगर उसको किसी और तरीके से करते तो ज्यादा बेहतर होता, बट मैं इस पे इतनी ज्यादा बात नहीं करूंगी। नहीं नहीं कर ले, somehow मतलब कि मुझे नहीं पता था इस चीज का। अगर आप बाकी हो सकता है कोई जो सुन रहा हो उनको भी पता चल जाए, मुझे नहीं पता था इस वाली बात का जो आपने बताया कि नीचे से लेते हैं तो ईगल आता है, बट नहीं नहीं, आई आप वांट टू सुनो, नो द आप जैसे रीजंस कि आपको क्या मसला लगा उसमें। मैं अगर आपका इट्स नॉट लाइक कि ईगल आएगा, बट मैं अगर आपका तस्वीर लूंगी नीचे से ना, सो यू आर गोइंग टू लुक बिग, यू गोइंग टू लुक बिग फ्रॉम डाउन। और उसका ऊपर से शॉट लिया है यमुना का, तो इट्स अ स्मॉलर व्यू। तो इट्स नॉट लाइक कि वो इविल आता है, बट इट्स लाइक अ टेक्निक कि हमें किसी को लार्जर देन लाइफ और बिगर दिखाना होता है, तो आप लो शॉट लेते हो। एनीवेज, तो मुझे थोड़ा सा कार्टूनिस्ट सा वो लग रहा था, तो मेरी ये फीलिंग थी। बट हाउएवर, मैं इतना निट ट्रिक नहीं करूंगी क्योंकि आई लाइक टू ऐड समथिंग not related to कर्जे जहां, but when you're watching social media और आप स्क्रॉल करते हैं तो आपको हमारे इतने एक्सपर्ट्स आजकल सब माशाल्लाह बहुत अच्छे रिव्यूज कर रहे हैं। तो उसमें से एक मेरी नजर गुजरी थी एक रील पे, एंड मैं उसको देख रही थी, और मैंने उस पर सोचा कि मैं उस पर एक हल्की सी बात करूंगी। और आई डोंट नो इफ यू agree with me or disagree with me on this, but I'd like to add that हम लोग ना ठीक है, हम क्रिटिक्स हैं, और जो बहुत एस्टैब्लिश्ड हैं और दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, वो भी हैं। बट मुझे लगता है कि ड्रामे को ना हमने बहुत क्रिटिकल कर दिया। मतलब कहीं तो एंजॉयमेंट, और कहीं तो एक थोड़ा सा आप एक लीवे दें डायरेक्टर को भी। और जहां तक मैं मानती हूँ कि ठीक है, थोड़ी बहुत चीजों पे जरूर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पे जरूर करना चाहिए, बट यू नो इतनी छोटी छोटी चीजों को निटपिक नहीं करना चाहिए। आई डोंट वांट टू गिव एन एग्जांपल बिकॉज देन वो पता चल जाएगा कि मैं किसके बारे में स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ। बट there is someone मुझे who लग I रहा है कि आप really शायद there is someone who I really look up to, and I don't follow her reviews, but I think आमना अगर किसी को सीखना है थोड़ा सा क्रिटिक करना, तो वो आमना इसानी को सुने और सीखे। डेफिनेटली। तो हाँ मुझे भी ना थोड़ा सा लेम लगता है, मतलब कि जिस तरह छोटी छोटी चीजें जो है ना। अच्छा जी, उसका एक सीन में उस पता नहीं क्या ज्वेलरी का होता है कि ज्वेलरी चेंज होगी या कुछ भी, कंटिन्यूटी के इश्यूज अक्सर पॉइंट आउट करते हैं।
कि बहुत ही लेम किस्म की चीजें भी लोग ना पॉइंट आउट करना शुरू हो गए। नहीं, हम लेकिन हम पहले डिस्कस करना यू चाहता नो था। हम भी करते हैं कंटिन्यूटी के, बट ये स्पेसिफिकली जो बात थी ना, ये इतनी ज्यादा छोटी सी नेटवर्किंग थी, इतने मतलब एक्चुअली कर्जदार के बारे में ही थी। तो उस पे मुझे ये हुआ कि जब ओवरऑल पैकेज बहुत खूबसूरत होता है ना, तो छोटी चीजों को आप भूल जाए, क्योंकि उसमें ये भी बात थी कि और हम भी बहुत दफा कर चुके हैं, बिकॉज हमारी ऑडियंस इतनी कम है तो शायद हमें किसी ने नहीं देखा हो, बट आई एम श्योर और भी लोगों ने किया है कि देखें, और एज अ व्यूअर और एज अ व्यूअर या एज अ क्रिटिक आप ये देख रहे हैं अगर कि ड्रामे में कंटिन्यूअसली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर जो कि बहुत चीजों को नोटिस कर रहा है, उसने अगर कैमरा कहीं शेक हो रहा है और वो मुसलसल हो रहा है तो वो गलती नहीं है, वो डायरेक्टर ने सोच समझ के किया है, एंड देर इज अ थॉट बिहाइंड इट। जैसे कि आपने कही थी पिछले 1-2 सेशंस पहले कि कहीं आपको वो मूवमेंट और कैमरा शेकिंग अच्छी लग रही है बिकॉज यू फील लाइक इट्स अ नेचुरल, इट गिव्स यू अ नेचुरल फील। तो कुछ तो हमें ना डायरेक्टर्स को भी ये देना चाहिए लीवे कि भाई वो मतलब कुछ उनकी भी आर्टिस्टिक एबिलिटीज होती हैं, हर इंसान चाहता है कि वो कुछ अपनी जो उसकी सोच होती है ना वो क्या सामने लेकर आए एज अ पैकेज कि जो उसने कभी पढ़ा होता है या उसने कभी देखा होता है, एंड ही वांट्स टू ट्राई दिस काइंड ऑफ स्टाइल। सो या, एनीवेज, लंबी लंबी बात कर ली मैंने। Anyhow, और and then that scene between बुरहान एंड नशवा, जब वो उनके घर जाती है, आसिम वगैरह के घर जाती है, और uh, उसको बुरहान अपने साथ खींच लेता है उधर लाउंज वगैरह में, वो सीन बहुत जबरदस्त था। जो Yamuna बिल्कुल acted so well in that scene, so well in that scene. मतलब एक इतना अफसोस सा हो रहा था। इट वाज समथिंग, इट वाज लाइक कि जिस तरह के मैं मेरे अपने किसी जानने वाले के साथ वो सारा कुछ हो रहा था, और आई वाज एक्चुअली गोइंग थ्रू द फेज कि वो क्या सोच रही होगी, कितना प्रेशर होगा जिस वक्त। दैट होल सीन, दैट होल फ्लैशबैक सीन, हाउ द निकाह हैपेंड, और उसके साथ साथ वो प्रेजेंटली वो उसको बता रही है, इट जेल्ड इन वेरी वेल। very well shot, very well done, beautiful acting by Yumna Zaidi. Yumna Zaidi तो she looks so small and tiny, और एकदम से एक छोटे से पैकेट में वो एक एक्टिंग करती है ना धमाके वाली, and you're like wow, this girl is so talented. I mean amazing. And everybody has given 100% of their performance. आप मैं बिकॉज हम इस पे पूरे सीन बाय सीन बात नहीं कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल बिल्कुल रैप अप करके इस पे ये करेंगे कि वो जो सीन था जिसमें तजीन बिस्मा आती है, मतलब इन अ ब्रिस्क वॉक शी इज कमिंग टू हर हाउस, टू बरकत विला, और वो वहां आकर कन्फ्रंट करती है, और कन्फ्रंट क्या करती है, वो उनसे बात करना चाहती है, माँ जी कहते हुए दौड़ते हुए वो आती है और सबको बुलाती है। और उस सीन में जहां पे बिस्मा और भाई साहब का आंखें मिलती हैं और फिर माँ जी का आता है, दैट होल, आई विल पुट अप दैट क्लिप, एंड दैट होल सीन नीड्स टू बी टेकन आउट, ओके, एंड वो नापा हो गया या फिल्म स्कूल्स हो गए जो भी हमारे पाकिस्तान में हैं या आगे जो बनेंगे, उनमें ये रखना चाहिए, दे शुड कीप दैट सीन for students to understand what performances are. Sakina Sammo and Deepak Parwani and Tazeen Hussain. कमाल की उनकी एक्टिंग थी, कमाल की सिर्फ आई एक्सप्रेशंस थे एंड लिप्स मूवमेंट थी, और उन तीनों का इंटरेक्शन था इसमें। वो एक बहुत अमेजिंग सीन है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग इनटू एक्टिंग, उससे लर्न करें। ये it was just, if you remember it, I'm sure you would agree to that, that whole scene had its own place, बस आप उसको रख लें। कमाल का, well placed, well acted, everything well done. कह रहा हूँ कि करते जाए, ऑब्वियसली इट्स फिनोमिनल, सब कुछ बहुत अच्छा है। आप बात करते जाए तो वो करते ही जाएंगे हम, तो मेरे ख्याल से हमने हाँ, काफी डिस्कस कर लिया उसको। तो अब आप मीम से मोहब्बत को करना चाह रही थी, मीम से मोहब्बत का कुछ मैं पार्ट करना चाह डिस्कस रही, करना चाह रही थी। आई वॉन्ट टू डिस्कस मीम से मोहब्बत। अच्छा भाई, क्यों मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत खानदान वालों से और दोस्तों से बैकलैश मिला है कि आप मीम से मोहब्बत की क्यों बुराई कर रही हैं। मैं मीम से मोहब्बत की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं
क्योंकि मीर से मोहब्बत इतना इंटरेस्टिंग लग रहा होता है और दनानीर और आहद रजा मीर हमें इतने प्यारे लग रहे हैं कि हमें कुछ और, हम राइटर एक इतने कमाल के हैं कि आप थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि हो क्या रहा है।